जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए हम आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती क्रिया का एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 बनाने जा रहे हैं। ये आपका एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, यानी इससे पहले आपको हम एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 3 तक करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन फर्स्ट आपका है कि व्यायाम मंडल की स्थापना 1896 में पुणे में किसके द्वारा की गई थी? तो यह क्या था आपका बी.डी. सावरकर ने। किसने किया था? बी.डी. सावरकर ने किया था। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकंड है कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। तो यह होता आपका यानी 6 फरवरी 1921 को कब हुआ था? 6 फरवरी 1921 को हुआ था। एक चीज़ और याद रखिए आपका कि बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन थे? ये थे आपका मौलाना मजरुल हक थे। कौन थे? मौलाना मजरुल हक थे। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1817 ईस्वी का पाइक विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो ये होता आपका उड़ीसा में। कहाँ होता? उड़ीसा में होता। तो किसने किया था? तो बक्सी जगबंधु ने किया था। इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1875 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना की? यह क्या था आपका? शिशिर कुमार घोष ने। किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने किया था। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। इससे आप याद रखिएगा। एक चीज़ और याद रखिए कि शिशिर कुमार घोष का यानी पत्रिका का नाम है अमृत बाजार पत्रिका, यानी अमृत बाजार पत्रिका के संपादक भी शिशिर कुमार घोष ही थे। इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी? इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी। यह क्या था आपका? जहांदार शाह ने। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि पुस्तक 1857 निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखा था आपका सुरेंद्र नाथ सेन। क्या कौन लिखा था? सुरेंद्र नाथ सेन ने लिखा था। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? दिल्ली घोषणा पत्र यह आपका 1929 में जारी किया था। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये क्या था आपका? डी.के. कर्वे ने। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। डी.के. कर्वे ने। डी.के. कर्वे ने आपका विधवा आश्रम की भी स्थापना की थी। यानी विधवा आश्रम की स्थापना कौन किया था? ये क्या था आपका? डी.के. कर्वे ने किया था। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? यह होता आपका लखनऊ अधिवेशन 1916 में। कहाँ हुआ था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। इसे आप याद रखिएगा। एक चीज़ और याद रखिए कि लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्षता कौन कर रहे थे, यानी इसके अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपका अंबिका चरण मजूमदार। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपका है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन आपका है कि भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधार पर श्वेत पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया था? श्वेत पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये क्या था? साइमन कमीशन द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन है कि सहायक गठबंधन प्रणाली के उपयोग को किसने तैयार किया था? यानी सहायक संधि किसने किया था? ये क्या था? लॉर्ड ब्लेजली ने। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यानी सहायक संधि प्रणाली किसने अपनाया था? ये अपनाया था आपका लॉर्ड ब्लेजली ने। इससे आप याद रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 13। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आपका है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था? यानी हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस क्षेत्र पर अधिक बल दिया गया था? तो यह दिया था आपका प्राथमिक शिक्षा पर। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। किस पर दिया था? प्राथमिक शिक्षा पर दिया था। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह क्या था आपका? 1930 में। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। कब किया था? 1930 में किया था। इससे आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? ये था आपका लॉर्ड वेलिंगटन। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? अब इसमें देखिए क्या है, खिलाफत आंदोलन। तो आपका खिलाफत आंदोलन 1917 में शुरू हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1917 में शुरू हुआ था। फिर आपका गांधी इवनिंग समझौता, तो गांधी इवनिंग समझौता का 1931 में हुआ था। ठीक, आपका फिर साइमन कमीशन का बहिष्कार, ये आपका 1928 में हुआ था। फिर आपका लखनऊ समझौता, ये आपका 1916 में हुआ था। अब देख लीजिएगा सबसे पहले कौन सी घटना इसमें हुआ है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएंगे, लखनऊ समझौता 1916। नेक्स्ट होगा है क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन है अपरिष्टता की बुराई के उन्मूलन के लिए अपरिष्टता विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी? ये क्या था आपका महात्मा गांधी ने। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया था। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। किसने किया था? तो विनोबा भावे ने किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह किस वर्ष हुआ था? भारतीय नौसेना विद्रोह कब हुआ था? ये होता आपका 1946 में। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन आपका गलत है, ये आपको देखना है। ऑप्शन ए है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक प्रसिद्ध पुरातत्व पुरास्थल मोहनजोदड़ो है, बिल्कुल सही आपका। सेकेंड है कि हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन द्वारा जानकारी दी गई थी, ये भी आपका सही है। सी है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीन प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, ये भी आपका सही है। डी है कि हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों पर केवल काले रंग के चित्रकारी की गई थी, ये आपका गलत है। आपका ऑप्शन नंबर गलत है, यानी आपका हड़प्पा सभ्यता में बर्तनों पर चित्रकारी हेतु लाल और काले रंग का प्रयोग होते थे, सिर्फ काले नहीं यानी लाल रंग का भी प्रयोग होते थे, इसीलिए आपका ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन है कि किस वेद में वर्ण शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया है? तो आपका यह है ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन है कि राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली किसने स्थानांतरित किया था? तो ये क्या था आपका शिशुनाग ने। शिशुनाग ने आपका यानी पाटलिपुत्र से वैशाली को राजधानी स्थानांतरित किए थे, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन 23 है कि गुप्त काल के दौरान अदालतों की भाषा क्या थी? गुप्त काल के दौरान अदालतों की भाषा क्या थी? यह थी आपका संस्कृत। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 24 है कि हर्षवर्धन के प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करें, यानी कौन सा कथन गलत है, इसे चयन करना है। ऑप्शन ए है कि उसके साम्राज्य में कोई गुलाम नहीं था, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि उसकी राजधानी कनौज थी, ये भी आपका सही है। ऑप्शन सी है कि सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, यही आपका गलत है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है तो गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए हर्षवर्धन के समय में सती प्रथा प्रचलित थी, यहाँ क्या कर रहा है प्रचलित नहीं थी, इसीलिए आपका ये गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप याद रखिएगा। यह आपका मिला था नर्मदा घाटी में, नर्मदा घाटी में। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा था? ये लिखा था आपका शूद्रक ने। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 27 है कि गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? ये क्या था आपका मूलराज प्रथम। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। किसने किया था? मूलराज प्रथम ने किया था। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 28 है कि नए नार कौन थे? नए नार कौन थे? ये थे आपका यानी शैव थे। कौन थे? तो शैव थे। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जिल-ए-इलाही की उपाधि धारण की थी? जिल-ए-इलाही की उपाधि धारण की थी, यह क्या था आपका बलबन ने। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। बलबन ने आपका रक्त एवं लौह की नीति भी अपनाई थी, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट होगा
क्वेश्चन नंबर 30 है कि गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था। गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था। ये था आपका यानी कैकुवाद। कौन थे? कैकुवाद थे। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। किस कौन थे? कैकुवाद थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 31 है। क्वेश्चन है कि औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी। औरंगजेब के आदेश पर किस गुरु को फांसी दी गई थी। तो ये दिया था आपका यानी गुरु तेग बहादुर को। किसको दिया था? गुरु तेग बहादुर को दिया था। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। गुरु तेज बहादुर को दिया था। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। ऑप्शन ए है कि खनवा की लड़ाई। तो आपका खनवा की लड़ाई आपका 1527 में हुआ था। कब? 1527 ईस्वी में हुआ था बाबर और राणा सागा के बीच। यानी खनवा की लड़ाई किसके बीच हुआ था? तो बाबर और राणा सागा के बीच 1527 ईस्वी में हुआ था। फिर आपका घाघरा की लड़ाई, तो ये हुआ था आपका 1529 में। कब हुआ था? 1529 में हुआ था। और किसके बीच? तो बाबर और महमूद लोदी के बीच। बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच। फिर आपका कन्नौज की लड़ाई, तो कन्नौज की लड़ाई आपका हुआ था, ये होता आपका 1540 में। कन्नौज की लड़ाई होता 1540 में। किसके समय होता, सॉरी किसके बीच हुआ था? तो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। फिर आपका चौसा की युद्ध, तो चौसा के युद्ध आपका हुआ था यानी 1539 में। कब? 1539 में। और किसके बीच हुआ था? तो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। अब देखिए आपका सबसे पहले इसमें घटना कौन सी हुई है। यानी आपका यह हो जाएगा 1527 खनवा के युद्ध, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन है कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है। किस फिल्म को फिल्म ऑफ ईयर चुना गया है। ये चुना आपका RRR को। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन है कि किस IIT संस्थान द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कंडक्टर विकसित किया है। ये किया आपका IIT मद्रास। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। किसने किया है? IIT मद्रास ने किया है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा उपग्रह नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया, ये आपका है निसार। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 36 है कि भारत अंडर 90 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है। तो ये आपका इंग्लैंड को हराकर यानी महिला टीम ने प्रथम बार अंडर 90 में प्रथम T20 वर्ल्ड कप जीती है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 37 है कि निम्न में से किसे वन जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया है। निम्न में से किसे वन जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया है। तो ये दिया आपका आलिया मीर को। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 38 है कि फरवरी 2023 में रक्षा क्षेत्र की एशिया की सबसे बड़े एयर शो एयर इंडिया के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया। कहाँ किया गया? ये क्या आपका बेंगलुरु में। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने बिहार के स्टेट आइकॉन किसे नियुक्त किया है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ये क्या आपका मैथिली ठाकुर को। किससे बनाया है? तो मैथिली ठाकुर को बनाया है आपका यानी बिहार के चुनाव आयोग के स्टेट आइकॉन। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन है कि बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया। कब से लागू किया गया, इससे भी आप याद रखिएगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या आपका 1 अप्रैल 2023 को कब से लागू किया। 1 अप्रैल 2023 से लागू किया है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन है फरवरी 2023 में किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। ये क्या आपका दक्षिण अफ्रीका। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है
क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा एवं बिहार की पहली वानिकी कॉलेज किस जिला में खोला जाएगा? ये खोला जाएगा आपका मुंगेर जिला में, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा भारत में पहली बार आकलित बहुआयामी निर्धनता के संदर्भ में देश में किस राज्य में बहुआयामी निर्धनता का स्तर सर्वाधिक है, यानी गरीबी सबसे अधिक है? ये आपका है हमारे बिहार राज्य में। गर्व से कहो हमारे बिहार राज्य में सबसे अधिक गरीब है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 44 है कि शिक्षा के विकास के लिए विश्व का सर्वोत्तम सम्मान ये दान पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किससे प्रदान किया गया है? ये दिया आपका रुक्मणी बनर्जी को, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन 45 है कि सी इज अ चेंज मेकर योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई? ये क्या आपका राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। अभी आपका वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये आपका है रेखा शर्मा, इसे आप याद रखिएगा। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये आपका है रेखा शर्मा, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है कि तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है, ये आपका जगह ऑप्शन नंबर सी, पुराने जिलों को पुनः निर्मित करने में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये है आपका इटली में, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कहाँ है? तो इटली में है, यानी इटली के रोम में है, याद रखिएगा। कहाँ है? तो इटली के रोम में है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 48 है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन थे? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये था आपका रॉबर्ट पियरी, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कौन थे? रॉबर्ट पियरी थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तीव्र अवशोषण होता है ये तो आपका नीला और लाल प्रकाश के, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन है कि पौधे की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? पौधे में कार्बोहाइड्रेट की संचय किस रूप में होता है? तो यह तो आपका स्टार्च के रूप में, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन आपका है कि हरे पादप में उपस्थित अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या है? ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या है? ये आपका है खाद्य संग्रहण में सहायता करना, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से मूत्राशय में पाई जाने वाली पेशी है? निम्न में से कौन मूत्राशय में पाई जाने वाली पेशी है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे, अरेखित पेशी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन है कि टोकोफेरॉल यानी टेकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये आपका विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन का है कि एड्स रोग किसके कारण होता है? तो ये तो आपका HIV वायरस के कारण, आपका ऑप्शन नंबर सी होंगे। HIV वायरस के कारण आपका एड्स रोग होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 55 है। क्वेश्चन है कि मनुष्य की अमाशय की दीवार से स्त्रावित होती है, तो अमाशय से आपका यानी जठर रस स्त्रावित होते हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन है कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? ये कहलाता है आपका नेफ्रॉन, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 57 है कि उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किस यंत्र से मापी जाती है? तो ये मापते हैं अल्टीमीटर से, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। किससे मापते हैं? अल्टीमीटर से मापते हैं। आर्मीटर से किसको मापते हैं? तो विद्युत धारा को हम आर्मीटर से मापते हैं। और आपका बैरोमीटर से किसको मापते हैं? तो वायुमंडलीय दाब को हम बैरोमीटर से मापते हैं। और कैलोरीमीटर से किसको मापते हैं? तो ऊष्मा की मात्रा को हम कैलोरीमीटर से मापते हैं, तो इससे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 58 है। क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि ऊर्जा नहीं तो सृजन किया जाता है, नहीं ऊर्जा को विनाश किया जाता है, यानी नष्ट किया जाता है। ऊर्जा का क्या होता है? तो ऊर्जा का आपका ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है? वो आपका ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन ऊर्जा का न तो सृजन किया सकता है, नहीं उसे विनाश कर सकते हैं। इस आपका ऑप्शन में क्या होगा? डी हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन का है कह रहा है कि डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल के मध्य संबंध को दर्शाते हैं। देखिए आप एक फार्मूला को याद रखिए, देखिए C/100 क्या होता है, C/100 बराबर K-273/100 बराबर F-32/180। इससे कभी मत भूलना, इससे आप तीनों रिलेशन कभी भी निकाल सकते हैं। अब देखिए आपको सेल्सियस से केल्विन बदलना है तो इस दोनों क्या कीजिए बराबर कर दीजिए। जब आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना है तो इस दोनों क्या कीजिए बराबर कर दीजिए। जब आपको केल्विन से फ़ारेनहाइट में बदलना है इस दोनों को क्या कीजिए बराबर कर दीजिए। आपको तीनों फार्मूला आ जाएंगे। हमें यहाँ पर किस में रिलेशन लाना है तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, यानी इस दोनों क्या कीजिए बराबर कीजिए। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, आपको आ जाएगा कि C/100 बराबर F-32/180। यही आप ध्यान रखिए। 0 0 कट जाएगा, 2 से काटिए आपका 5 आएगा, यहाँ आपका 9 आ जाएंगे। क्या आएगा आपका, तो आ गया C/5 बराबर F-32/9। तो इसे मत रटो, जो आपको हम पहले बताए तीनों रिलेशन इसी को आप ध्यान रखिए। इसी से आप तीनों रिलेशन कभी भी निकाल सकते हैं, तो इससे को रटने की ज़रूरत नहीं है। हमको ये याद था तो हम इससे आपको ये बता दिए, तो आपको भी याद रहना चाहिए। तो क्या याद रहना चाहिए, इसका आंसर तो आपका सी हो जाएगा। क्या याद रहना चाहिए, आप याद रखिए आपका C/100 बराबर K-273/100 बराबर F-32/180। इससे आप याद रखिए, आप कभी भी सेल्सियस से केल्विन बदलना हो, केल्विन से फ़ारेनहाइट में बदलना हो, आप आसानी से बदल सकते हैं। और आपका फार्मूला भी याद रहेगा, याद रखना आपका आसान है, लेकिन ये याद रखना आसान नहीं है। कहाँ 5 होगा कहाँ 9 होगा ये आपको याद नहीं रहेगा, तो इसी से हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन है कि वायु दाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट निम्नलिखित में से किसका संकेत है। ये आपका है तूफानी मौसम का, यानी तूफानी मौसम आने का संकेत है। वही आपका यानी पाठ्यांक यदि धीरे धीरे नीचे गिरते हैं तो ये आपका वर्षा की संभावना बताते हैं, यानी वर्षा की संभावना है। और आपका वही पाठ्यांक आपका यदि धीरे धीरे ऊपर उठता है ये आपका संकेत देता है, साफ मौसम का संकेत देता है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में अवरोही क्रम में है। विभिन्न माध्यम में अवरोही क्रम में है तो आपका सबसे अधिक किस में होता है, तो ठोस में होता है। ध्वनि का वेग आपका सबसे अधिक ठोस में, इसके बाद आपका द्रव में, आपका सबसे कम किस में होते हैं, तो गैस में होते हैं। आप देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ठोस द्रव गैस, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 62 है। क्वेश्चन 62 है कि विद्युत का उत्तम चालक है, ये आपका चांदी है, यानी विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो आपका चांदी है। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 63 है कि सिल्वियनाइट निम्न में से किसका अयस्क है। ये आपका सोना का है, किसका है, तो सोना का अयस्क आपका सिल्वियनाइट है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 64 है। क्वेश्चन है कि रासायनिक रूप से सूक्ष्म बर्फ क्या है। ये आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। सूक्ष्म बर्फ किसे कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 65 है। क्वेश्चन है कि किसी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षों की संख्या कितनी हो सकती है। तो आपका अधिकतम कक्षों की संख्या आपका 7 हो सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 66 है। क्वेश्चन है कि सभी निष्क्रिय गैसों में संयोजकता कितनी होती है। सभी निष्क्रिय गैसों में संयोजकता कितनी होती है, ये होती है आपका 0। कितने होते हैं, 0 होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 67 है। क्वेश्चन है कि मधुमक्खियों एवं चींटियों के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये तो आपका फॉर्मिक एसिड होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होते हैं, यानी फॉर्मिक एसिड होते हैं। इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन आपका है कि परम शून्य तापमान का मान कितना होता है। तो ये होता है आपका 0 केल्विन। क्या होता है, 0 केल्विन होता है आपका शून्य परम शून्य तापमान, यानी केल्विन को हम सेल्सियस में बदलेंगे तो 0 यानी 1 सेकेंड आपका हो जाएगा C बराबर, अभी आपको बताए थे C/100 बराबर K -
273/100। 100 आपका कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा C बराबर यानी K माइनस 273। K आपका 0 है, यानी आपका सेल्सियस में कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 69 है। क्वेश्चन 69 है कि मोनोजैट्स किस धातु का अयस्क है। मोनोजैट्स किसका अयस्क है, ये आपका थोरियम का, किसका है, तो थोरियम का अयस्क है मोनोजैट्स, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से रोल्ड गोल्ड का संगठन है, रोल्ड गोल्ड का संगठन है, ये जगह आपका ऑप्शन सी रहेंगे, यानी 90% तांबा और 10% एल्युमिनियम होते हैं, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 71 है कि ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र है, तो ये तो आपका C4H10, क्या है, ब्यूटेन का C4H10 हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 72 है। क्वेश्चन है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है। आपका ऑप्शन ए है कि प्रेस की स्वतंत्रता बिल्कुल शामिल है, बी है 2 है कि प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, ये भी शामिल है, 3 है मौन रहने की स्वतंत्रता, ये भी शामिल है, 4 है हड़ताल के अधिकार, ये आपका नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे 1, 2 एंड 3, यानी 1, 2, 3 आपका सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 73 है। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। ये आपका अनुच्छेद 50 में है, यानी अनुच्छेद 50 में है कि न्यायपालिका कार्यपालिका कैसे पृथककरण का उल्लेख किस में है, यानी अनुच्छेद 50 में है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन है कि भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है। भारत में आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव, आम चुनाव का मतलब लोकसभा चुनाव किस पर आधारित है, तो ये आपका है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन है कि राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है। स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है, तो ये करते हैं आपका यानी प्रायोजित प्राधिकार, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 76 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस संविधान से ली गई है। ये लिया आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से लिया, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 77 है कि निम्न में से किसे विधि का समक्ष समानता से छूट प्रदान है। निम्न में से किसे विधि के समक्ष समानता से छूट प्राप्त है, तो ये आपका राष्ट्रपति को है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया। भारत में सूचना का अधिकार कब अधिनियमित किया गया, तो 78 की जगह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 15 जून 2005 को, 15 जून 2005 को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 79 है कि संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं आता है। कौन सा अधिकार नहीं आता है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे विवाह, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया, ये दिया आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना पर। 5वीं पंचवर्षीय योजना में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ये आपका इसका कार्यकाल क्या था, तो 1974 से आपका 1979 थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 81 है कि लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सी है। लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त इकाई है, ये आपका सीडीबी है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सीडीबी बैंक है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस मद पर किया जाएगा, तो शिक्षा पर का सबसे अधिक खर्च किया जाएगा, किस पर, शिक्षा पर किया जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 83 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, तो ये आपका यानी प्रशांत महासागर की सबसे ठंडी जलधारा है हम्बोल्ट, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 84 है।
क्वेश्चन 84 है कि भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, ये आपका जल विद्युत, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 85 है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है। भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है, ये आपका 17.7 है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। वही आपका बिहार का दशकीय वृद्धि दर कितना है, ये आपका है 25.4% है, यानी बिहार का दशकीय वृद्धि दर कितना है तो 25.4% है। वही आपका भारत का कितना है तो 17.7% है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 86 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। तो दूध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 87 है। क्वेश्चन है कि इको मार्क क्या है। इको मार्क क्या है, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे कि पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 88 है कि निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है। यानी उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच सीमा बनाती है, ये बनाती का नर्मदा नदी, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 89 है। क्वेश्चन है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। नहीं, भारत का ऐसा कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, तो ये मिलता है आपका कन्याकुमारी में, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 90 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है, आपका ऑप्शन है नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, ये आपका गलत है। नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है, कहाँ है तो नाथुला दर्रा आपका कहाँ है, सिक्किम में है, इसे आप याद रखिएगा। यानी आपका ऑप्शन ए ही गलत है। बी है लीपू लेक उत्तराखंड, बिल्कुल सही है। सी है रोहतांग हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। डी है पालघाट केरल, ये भी आपका सही है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, क्योंकि आपका ऑप्शन ए गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 91 है। क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। ये आपका है गुजरात की, यानी गुजरात की तटरेखा आपका सबसे लंबी है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 92 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाती है। किसको दक्षिण की गंगा कहा जाती है, तो कावेरी नदी को हम दक्षिण की गंगा कहते हैं, जबकि गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहते हैं। देखिए दोनों में अंतर है, गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहते हैं और आपका कावेरी को दक्षिण भारत का गंगा कहते हैं, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। दक्षिणी गंगा कहा जाए तो हो जाएगा गोदावरी नदी, और कहा जाए आपका कि दक्षिण भारत की गंगा तो ये जगह आपका कावेरी नदी है, तो दोनों आप याद रखिए। और नेक्स्ट का क्वेश्चन 93 है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है। यह आपका हो जाएगा यानी मटर पौधा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या होगा आपका मटर पौधा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 94 है। क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये आपका है सहारा मरुस्थल, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। यानी विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, ये आपका सहारा मरुस्थल है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 95 है। क्वेश्चन आपका 95 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास के मैदान स्थित है। पंपास आपका अर्जेंटीना में, कहाँ है अर्जेंटीना में, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 96 है कि जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है। कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 97 है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में देशों की संख्या अधिकतम है। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप में आपका देशों की संख्या सबसे अधिक है, कितना है तो 54 है, कितना है 54 है, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 98 है कि निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। ये आपका यूकेलिप्टस है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 99 है कि निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है। ये करता आपका सौर ऊर्जा को,
आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? ये आपका हाइड्रोजन है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 101 है। यहाँ से आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न स्टार्ट है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 101 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है और एक दुकानदार 10% की छूट देता है, तो इस प्रकार वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में आपका बहुत ही शानदार है। अब क्या कर रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य वस्तु के क्रय मूल्य से 20% अधिक है। हम मान लेते हैं कि इसका क्रय मूल्य कितना है, 100 है। ध्यान दीजिए, इसका क्रय मूल्य कितना मान लिया हम, 100 है। ठीक, अब कह रहा है कि 20% अधिक क्या है, अंकित मूल्य है। तो इसका अंकित मूल्य क्या आ जाएगा, आपको पता ही होगा कि 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा। तो क्या करेंगे हम, 100 में 20 को ऐड कर देंगे, यानी 120 हो गया। तो 100 रुपया माने क्या अंकित, क्रय मूल्य, तो इसका अंकित मूल्य क्या हो गया, 120 रुपया हो गया। अब क्या करा है, एक दुकानदार 10% की छूट देती है, तो आपका ये 120 रुपये में कितना 10% का छूट देगा। देखिए 10% का छूट दिया है, यानी आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, तो 90%। जब भाई 10% छूट दिया है, इसका मतलब 90% आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा इसका आपको देना पड़ेगा। यानी 10% ने छूट दिया है, बचा कितना 90%, यानी 90% आपको देना पड़ेगा। देखिए इसका 90% निकालिए, 0 0 कट जाएगा, आपका 12 9 कितना होता है, 108 होती है। अब ध्यान दीजिए, यानी ये आपका क्या है, यदि हम क्रय मूल्य माने कितना 100 रुपया, तो आपका विक्रय मूल्य कितना आ गया, 108 रुपया आ गया। अब देख बताइए कि 100 रुपये क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 108 रुपया है, तो कितना परसेंट लाभ हुआ है, 8%, क्योंकि आपका 100 में 8 रुपये का फायदा हुआ था, यानी 8% क्या हुआ, लाभ हुआ है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका 8% हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आपका बन जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएंगे, 8%। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 102 है। क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी HCF, दो संख्याओं का HCF कितना है, तो आपका दो संख्याओं का HCF 12 है। और कह रहा है कि समान संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कितना है, 48 है। यानी किसी दो संख्या का LCM कितना है, तो आपका 48 है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो उन संख्याओं का गुणनफल का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी मान लीजिए ये आपका A और B है, यानी A और A गुने B का क्या निकालना है, तो रूट निकालना है। देखिए आपको एक फार्मूला पता होगा ही कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या क्या होते हैं, ये होता है आपका LCM गुने HCF। यदि आपको याद नहीं है, इसे आप याद कर लीजिए। यदि आपको याद नहीं है, तो इसे आप याद कर लीजिए कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। अब देखिए हम कैसे इसका यूज करते हैं। इसका संख्या A है एगो, दूसरा B है, मान लिया हम। और आपका इसका LCM कितना है, तो 48 है, और इसका HCF कितना है, तो 12 है। क्या आ जाएगा, 48 गुने 12 हो जाएंगे A गुने B का वैल्यू। हमें किसका मान चाहिए था, तो रूट अंडर A गुने B का चाहिए था। तो इसका रूट इसका भी रूट क्या करना पड़ेगा। अब क्या कीजिए, इसका रूट निकाल दीजिए। अब देखिए इसको गुना मत करना, ठीक है, गुना करने लगेगा तो बहुत समय आपको लगेगा। अब देखिए हम कैसे स्मार्ट वर्क करते हैं। देखिए 48 को हम लिख सकते क्या, 12 चौक 48 लिख सकते हैं, ये आपका क्या है, 12 है। अब देखिए 12 आपका अंदर में 2 है, तो रूट के बाहर आपका एक 12 आ जाएगा, और आपका अंदर में क्या है, यहाँ 4 है, तो 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। यानी आपका क्या आएगा, 12 दूने 24 आ जाएंगे, 12 दूनी 24 आ जाएंगे। यानी इसका आंसर क्या होगा, 24 हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो कभी कभी आपका ना कि कैलकुलेशन में भी स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। वही आप इसको हम गुना करते तो आपको समय अधिक लगता है, गुना करके फिर इसका रूट निकालते तो आपका समय अधिक लगता है। इसी से आपको बचना है। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 103 है। क्वेश्चन है कि एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात 39:20 है। यानी रेत आड़े से ले लेते, कोई बात नहीं, शॉर्ट में थोड़ा, और रोड़ी, तो रोड़ी को हम शॉर्ट में RO से लिख लेते, ठीक। और कह रहा है इसका अनुपात कितना है, आपका 39:20 है। ध्यान दो, 39:20 है। और कह रहा है जबकि रोड़ी और सीमेंट का, रोड़ी सीमेंट को C से लिखते हैं, सीमेंट का अनुपात आपका 5:9 है।
अब क्या कर रहा है, तो कर रहा है रेत और सीमेंट का अनुपात ज्ञात करने के लिए। यानी अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए आपका रोड़ी और यहाँ रोड़ी यहाँ कितना है, तो रोड़ी आपका 20 है, जबकि आपका यहाँ कितना है, तो 5 है। क्या दोनों में सेम है? नहीं है, तो सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, 4 से गुना कर दीजिए। आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 5 चौक 20 और 9 चौक 36। एक सेकेंड, 5 चौक 20 9 चौक 36 आ जाएगा। ठीक, 5 चौक 20 9 चौक 36 आ गया। अब देखिए आपका यानी आपका रेत का जगह कितना आ गया, 39 आ गया। रोड़ी की जगह कितना आ गया, आपका 20 आ गया। और आपका सीमेंट की जगह कितना आ गया, तो 36 आ गया। किसका अनुपात हमसे पूछ रहा था, रेत और सीमेंट का। तो रेत की जगह कितना है, 39 है। सीमेंट की जगह कितना है, 36 है। तो आपका अनुपात क्या आ जाएगा, 39 अनुपात 36 आ जाएंगे। अब इसको 3 से काटिए, 3 एकान 3, 3 क्या 9, 3 एकान 3, 3 दूनी 6। आपका आ गया 13 अनुपात 12 आ गया। देखिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर बी में है। 13 अनुपात 12 आपका ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 104 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्या 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर 33 है तो तीनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होगा। अब देखिए इसका रेशियो क्या दिया है, तो 1/2 दिया है, 2/3 दिया है और आपका 3/4 दिया है। क्या कीजिए, सभी को नीचे वाले को एलसीएम कीजिए, 12 आएगा। अब 12 से आपको सभी में क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा आपका 1/2 गुने 12 आएंगे, अनुपात होगा 2/3 गुने 12 आएंगे, अनुपात 3/4 गुने 12 आएंगे। ठीक, देखिए 2 छक्के 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, आपका आएगा 6 अनुपात 4 दूनी 8 अनुपात 3 तिया 9। क्या गया, 6 अनुपात 8 अनुपात 9 आ गया। अब क्या करा कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर 33 है। इसमें देखिए सबसे बड़ी कौन है, आपका 9 है। सबसे छोटी कौन है, तो आपका 6 है। इस दोनों का अंतर कितना है यहाँ पर, तो 3 है। यहाँ अंतर कितना है, तो 33 है। यानी आपका 3 पार्ट किसके बराबर हो गया, 33 के बराबर हो गए। आप यहाँ से 1 पार्ट कितना आएगा, 11 या 33 यानी 11 आ जाएंगे। देखिए क्या 6 अनुपात 8 अनुपात क्या 9 है और इसका एक पार्ट कितना आया, 11 आया। यानी हमको यदि संख्या निकालना रहता सभी, तो क्या करते, इसमें भी 11 से मल्टीप्लाई करते, इसमें भी 11 से मल्टीप्लाई करते और इसमें भी 11 से मल्टीप्लाई करते। यानी इस तीनों में आपका 11 क्या है, कॉमन है। इसका मतलब है इस सभी का 11 ही क्या है, तो एचसीएफ है। इसका एचसीएफ क्या है, तो 11 ही है। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे, ऑप्शन आपका बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 105 है। 105 में क्या करना है, तो आपका सिंपल है। इसमें क्या करना है, सिंपली आपको इसको गुना कीजिए और भाग दीजिए और इस दोनों को क्या कीजिए, गुना कीजिए और 5 से भाग दीजिए। आपका इससे सिंपल है, इसे आप कर लीजिए। देखिए इसको आप पूरा गुना कीजिए, ऊपर में आपका आएगा 5 8 8 8 आएंगे, बट्टे क्या 5 है, प्लस इसको आप गुना कीजिए दोनों को, तो आपको आएगा कितना, आपका आ जाएगा 2 8 8 बट्टे 5 आ जाएंगे। फिर आप दोनों को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, भिन्न कीजिएगा, आपको आ जाएगा 61 76 बट्टे आपका 5 आएंगे। इससे आप भाग दीजिएगा, आपको आएगा 12 35.2 यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। तो सिंपल ही आपका इसको क्या करना है, तो सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 106 है। क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 1000 रुपये में बेचने पर कुछ हानि होती है, अगर उस वस्तु को 1400 रुपये में बेचने पर व्यापारी को पुरानी हानि के 3 गुने बराबर लाभ होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए हो सकता है आपका ये क्वेश्चन भारी लगता होगा, लेकिन हम इस क्वेश्चन का देखिए चुटकी में कैसे बनाते हैं। और ध्यान से देखिए, हम मान लेते हैं आपका कि कुछ आपका इसका क्या होगा, ये क्रय मूल्य होगा। ठीक, हमें पता नहीं है। अब देखिए क्या करते हैं, 1000 में बेचते हैं, ध्यान दीजिए 1000 में बेचते हैं, 1000 में बेचते हैं, तो उसको क्या कहता है, यानी हानि होता है। यदि उसी को 1400 रुपये में बेचता, कितने में, 1400 रुपये में बेचता, उसे इस हानि के तिगुना लाभ होता है। मान लीजिए 1 पार्ट उसको क्या होता है, हानि होती है, तो आप माइनस में दीजिए, आपका इसका तिगुना क्या होता है, यहाँ लाभ होता है, यानी 3 पार्ट यहाँ लाभ होते हैं। ध्यान दीजिए। अब देखिए इसका इधर का अंतर कितना है, तो आपका कितना है, 400 का अंतर है। इधर आप देखिए तो कितना का अंतर है, आपका इधर कितना का अंतर है, 3 है, इसमें -1 है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, आपका 4 पार्ट का अंतर है। ध्यान दीजिए 4 पार्ट का इधर आपका अंतर है, यानी आपका 4 पार्ट 400 के बराबर आ गया है।
4 पार्ट आपका 400 के बराबर आ गया। यहाँ से एक पार्ट कितना आएगा तो 100 आएंगे। क्या आएंगे 100 आएंगे। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिए आपका फिर यहाँ पर, यहाँ कितना था, यहाँ आपका कितना था 1000 था। ठीक 1000 था तो 1 पार्ट हानि हो रहे थे। यही आपका 1 पार्ट वैल्यू कितना आया तो 100 आया है। कितना आया 100 आया है। यानी 100 का क्या हो रहे थे हानि हो रहे थे। यानी 100 का हानि हो रहे थे कितना में बेचने पर 1000 में बेचने पर 100 का हानि हो रहे थे। इसका मतलब है इसका क्रय मूल्य कितना होगा तो आपका हो जाएगा यानी 1000 प्लस 100 यानी 1100। इसका क्रय मूल्य कितना होगा 1100 क्रय मूल्य होगा। तभी इसको क्या होगा यानी तभी आपका इसका यानी इसका क्रय मूल्य कितना आ गया 1100 आ गया। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए कैसे बनाए, सिंपल था आपका। देखिए आप मान लीजिए यहाँ आपका क्रय मूल्य है, आप कह रहा है 1000 में बेचने हैं तो 1000 यहाँ लीजिए, 1000 बेचने हैं तो उसका 1 पार्ट का रहा है यहाँ क्या रहा है हानि हो रहा है। इसी का तिगुना लाभ हो जाते हैं कब, जब उसको 1400 में बेचता है। अब सिंपल है, इधर अंतर देखिए कितना है तो 400 का अंतर है, इधर अंतर देखिए तो आपका 4 पार्ट का अंतर है। यहाँ देखिए 3 पार्ट है लेकिन 1 पार्ट माइनस में है, आप अंतर कीजिएगा तो जुट जाएंगे। आपका 4 पार्ट का अंतर है, यानी आपका यहाँ से क्या आ गया 4 पार्ट 400 के बराबर गया, यहाँ से 1 पार्ट आपका 100 के बराबर आ जाएंगे। अब देखिए इससे हम क्या किए थे, ये आपका क्रय मूल्य था, यहाँ से आप पार्ट 1 माइनस कीजिएगा तब क्या आता है आपका 1000 आता है। यानी इतना बेचते हैं तो आपका 1 पार्ट हानि होते हैं। 1 पार्ट आपका कितना आया 100 आया है। इसका मतलब है कि 1000 में बेचते हैं तो 100 का हानि होता है। इसका मतलब है इसका क्रय मूल्य कितना है 1100 है। कितना है 1100 है। आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 107 है। क्वेश्चन है कि यदि 9 मकड़ियाँ 9 जाल को 9 दिन में बना लेती है तो एक मकड़ी एक जाल को कितने दिन में बना लेगी। देखिए 9 मकड़ियाँ 9 दिन में 9 जाल को बनाते हैं। सॉरी तो आपका हो जाएगा कितना कह रहा है एक मकड़ी एक जाल को कितने दिन में बनाएंगे। तो मान लेते टी टाइम बनाएंगे बटे 1 हो जाएगा, आपका 9 कट जाएगा, यहाँ से टी की वैल्यू आपका 9 आ जाएंगे। कितना यानी 9 दिनों में बनाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 108 है। क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि पर अर्जित साधारण ब्याज मूलधन राशि का 4/5 है। अब मान लेते हैं इसका साधारण ब्याज आपका कितना है 1 रुपया है। सॉरी ब्याज नहीं मानिए, आप मूलधन मानिए कितना है 1 रुपया है। तो इसका ब्याज कितना होगा 4/25 हो जाएंगे, क्योंकि इसका इतना गुना क्या होता है तो लाभ होते हैं। और क्या करा है यदि ब्याज की वार्षिक दर संख्यात्मक मान और समय समान है, यानी ब्याज दर और समय क्या है दोनों सेम है, तो कह रहा है ब्याज दर ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मूलधन क्या माने थे 1 माने थे, ब्याज कितना हो जाएगा 4/25 हो जाएंगे। तो 4/25 यानी साधारण ब्याज बराबर क्या था मूलधन गुने समय टी है, इसका दर भी का तो उतना ही मानिए यानी टी ही के बराबर मानिए, बटी क्या होगा 100 हो जाएंगे। क्या होगा 25 चौका 100 कोना कोने गुना कीजिए तो आपका आ जाएगा टी² बराबर 16 आ जाएंगे। यहाँ से आपका टी बराबर √16 आ जाएंगे, यानी 4% आ जाएंगे। आपका ऑप्शन में क्या होगा डी हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 109 है। 109 भी आपका आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। देखिए बेस आपका क्या सेम है, जब बेस सेम है तो पावर क्या होगा जुट जाएंगे। गुना में पावर जुटता है, बेस यदि सेम रहता है तो पावर को जोड़िए क्या होगा आपका 3x माइनस 21 हो जाएंगे। ठीक बराबर इधर क्या है 125 है, 125 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर 3 लिखेंगे तो 125 आ जाएंगे। अब देखिए आपका बेस क्या सेम है, यहाँ भी 5 है इधर भी 5 है। जब बेस सेम हो तब पावर भी आपका क्या होता है सेम हो जाते हैं। तो आपका क्या आ जाएगा 3x माइनस 21 बराबर 3 आ जाएंगे। आपका 3x बराबर इसको दे दीजिए 24 आ जाएंगे। x बराबर R3 24 आपका 8 आ जाएंगे। x कितना आ गया 8 आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 110 है। क्वेश्चन है कि एक संख्या में 25% की वृद्धि हुई, पुरानी संख्या प्राप्त करने के लिए इसमें कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन ये है करा किसी संख्या में क्या करते हैं पहले 25% वृद्धि करते हैं। तो 100 मान लेते वो संख्या है तो 25% वृद्धि करेंगे कितना होगा 125 हो जाएंगे। भाई 100 का 25% 25 हुआ, करा 25% वृद्धि कर रहे हैं यानी 100 में 25 जुड़ जाएंगे 125 हो जाएंगे। अब करें उसको इसमें कितना % कमी करें कि वो पुरानी संख्या आ जाए। कितना कमी करेंगे आप देखिए ना 125 उसको 100 लाना है तो कितना कम करना पड़ेगा 25 कम करना पड़ेगा। कितना में से तो 125 में से क्या होगा 25 बटे
125 हो जाएंगे गुने आपका 100 हो जाएंगे। 25 पंचे 125 और 20 पंचे 100 आपका आ गया 20%। यानी कितना कम करना पड़ेगा, तो 20% कम करना पड़ेगा। आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 111 है। क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करता है। इसको व्यवस्थित करना है। देखिए आपका मिलीमीटर है, डेसीमीटर है, हेक्टोमीटर है। आपका सबसे पहले जगह मिलीमीटर, सबसे छोटा इसमें आपका मिलीमीटर है, यानी पहले जगह 4। फिर आपका है होगा डेसीमीटर, इसके बाद हो जाएगा डेसीमीटर यानी 3। फिर आपका हो जाएगा मीटर यानी 1। इसके बाद हेक्टोमीटर यानी 5। फिर होगा आपका किलोमीटर, इसके बाद 2 यानी 4 3 1 5 2, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 112 है। इसमें आपको क्या करना है, अब देखिए इसमें आपको ये पता करना, यानी यहाँ पर कौन सा संख्या आएगा। अब देखिए क्या किया आपका, इसमें क्या कीजिए, इस दोनों क्या कीजिए ऐड कीजिए और आपका इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। अब ऐड कीजिए 33 प्लस 18 को क्या कीजिए ऐड कीजिए और 46 को माइनस कीजिए। ठीक, अब देखिए इसको ऐड कीजिएगा 8 3 11 3 1 4 1 5 51 माइनस 46, आपका क्या आएगा, तो 5 आ जाएंगे। ठीक, आपका क्या आ गया 5 आ गया, यानी आपका ये आ गया। ठीक, आप देखिए यहाँ भी क्या कीजिए, इस दोनों को ऐड कीजिए, इसको माइनस कीजिए तो आपका ये आ जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिए आपका यहाँ थोड़ा मिस्टेक है। यहाँ आपका 44 की जगह 48 लेना है। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, यानी 44 की जगह 48 लीजिएगा, तब आपका ये 14 आएगा। ठीक, आपको यहाँ देखिए हमें यहाँ निकालना है, क्या करेंगे, इस दोनों क्या करेंगे ऐड करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। ऐड कीजिए 58 में किसको 24 को ऐड कीजिए। ठीक, आपका 8 4 12 5 2 7 1 8 82 आ जाएंगे। ठीक, 82 में से हम क्या करेंगे 68 को माइनस कर देंगे। 68 को माइनस कर देंगे 4 आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी 14 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 113 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने चतुर्भुज है, कितने चतुर्भुज है। अब देखिए क्या कीजिए, इसका काउंट करने का तरीका है, इसको 1 काउंट कीजिए, इसको 2, इसको 3, इसको कोडिंग फिर 1 है तो इसको 2 कीजिए। आप देखिए इस तीनों को क्या कीजिए आप ऐड कीजिए और इस दोनों का आप ऐड कीजिए। अब देखिए क्या होगा 1 + 2 + 3, इधर आप ऐड कीजिए 1 + 2, अब ऐड कीजिए आपका इधर 3 आ गया, इधर आप ऐड कीजिए तो 6 आ गया। आप कीजिए इस दोनों क्या कीजिए गुना कर दीजिए, आपका 36 18 कितना चतुर्भुज होगा, तो 18 चतुर्भुज हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या ट्रिक है, 1 ये 2 है, ये तीसरा 3, इधर आप कीजिए 1 ये 2, आप इसको क्या कीजिए तीनों को ऐड कर दीजिए, आपका 6 आ जाएगा। इस दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका क्या आएगा 3 आ जाएगा। दोनों को गुना कर दीजिए 18 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 114 है। क्वेश्चन है कि ABCDEF नामक 6 मित्र एक पंक्ति में उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। ये आपका एक पंक्ति है, इसमें 6 दोस्त है जो उत्तर की ओर मुड़कर बैठे हुए हैं। ठीक, 4 5 6। ठीक, अब कह रहा है कि ए डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ए डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो डी मान ली यहाँ है, तो एक के बाद यानी यहाँ पर यानी एक स्थान के बाद यहाँ होगा आपका ए। और क्या कह रहा है, और कह रहा है कि सी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, कौन, ए। सी के यानी सी के बाईं ओर से पहला दूसरा यानी तीसरा स्थान पर है। इसको देखा जाए आपका, यानी यहाँ हम डी लेते हैं तो यहाँ आपका ए आएगा और आपका यहाँ पर सी आ जाएंगे। अब क्या कर रहा है कि ई ए के निकट पड़ोसी नहीं है, यानी ई जो है ए के निकट नहीं हो सकता है, यानी आपका नहीं यहाँ पर ई आ सकता है और नहीं आपका यहाँ पर ई आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि ए के निकट आपका ई नहीं आना है। जब नहीं यहाँ आएगा ई, नहीं यहाँ आएगा, इसका मतलब आपका ई कहाँ आएगा, तो यहाँ आएगा। ठीक, ई आपका यहाँ आएगा। अब बच कौन गया, तो आपका बी और एफ बच गया। अब बताइए, हो सकता आपका चाहे बी आपका यहाँ हो और एफ आपका यहाँ हो, नहीं तो आपका एफ यहाँ होगा और बी आपका यहाँ होगा। यही क्या, यही पॉसिबिलिटी है, यही आपका पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब क्या है, क्या क्या क्वेश्चन कर रहा है बी और एफ के बीच कौन है। भाई कहीं भी हो, चाहे आपका बी यहाँ हो, एफ यहाँ हो, या बी यहाँ हो, एफ यहाँ हो, बीच में तो आपका ए ही आएगा। क्या आएगा, आपका बीच में ए ही आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 115 है। क्वेश्चन नंबर 115 है। इसमें क्या है आपका अगली संख्या आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक, अब देखिए क्या है आपका यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ क्या 9 है, 9 का बाद क्या है 12 है, 9 3 12। ठीक, फिर आपका 12 के बाद आपका 16 है, तो 12 4 16 4 है। फिर आपका 16 के बाद 21 है यानी 5। ठीक, फिर आपका 21 के बाद नहीं है। ठीक, इधर चलिए 27 के बाद अब इधर से आए हैं तब प्लस लिखा हुआ है, आप इसको गलत मत समझ लें, इधर से आए हैं इधर से। ठीक, 9 3 12 इधर से आए तब आपका ऐसे प्लस लिखा हुआ। ठीक, अब यहाँ देखिए 27 से 31 है, यानी 27 के बाद आपका क्या 4 ऐड की तो 31 आएगा। फिर 31 के बाद 36 है, तो आप क्या कीजिए 5 को ऐड की तो 36 आएगा। फिर 36 के बाद आपका 42 है, तो आपका यहाँ पर क्या 6 ऐड कीजिए तो 42 आएगा। अगला कैसे आएगा, तो 42 में 7 ऐड करेंगे तो आपको आएगा, यानी 42 में 7 ऐड कीजिए तो 49 आएंगे। यानी आपका इसका आंसर क्या होगा 49 हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन 16 है, अब यहाँ देखिए ए के बाद आपका क्या है ई है, तो ए के बाद ई है यानी 4 गैप है। ठीक, फिर आपका ई के बाद क्या है आई है, तो ई के बाद एफ जी एच आई, यानी यहाँ भी क्या है 4 प्लस गैपिंग है। इसी तरह आपका आई के बाद भी एम में 4 गैपिंग है, इसका आगे भी क्या होगा 4 प्लस आगे होगा, यानी एम के बाद एन ओ पी क्यू, यानी क्या होगा आपका यहाँ पर क्यू आ जाएंगे। पहले आपका क्या आएगा क्यू आएगा। ठीक, अब इधर देखिए क्यू तो हमें पता चल गया। अब इससे देखिए सी के बाद क्या आई है, सी के बाद डी ई एफ जी एच आई, यानी 6 प्लस करेंगे तो आई आएगा। फिर आई के बाद आपका ओ है, यहाँ भी 6 प्लस करेंगे तो ओ आएगा। फिर ओ के बाद यू है, यहाँ भी 6 प्लस किए तो ओ यू आएंगे, यानी हम यू के बाद भी आप क्या करें 6 प्लस आगे जाइए, तो यू के बाद टी यू यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, यानी आपका क्या आएगा ई आ जाएंगे। पहले क्या आया था क्यू आया था, यानी आपका आ जाएगा क्यू ए, आपका ऑप्शन नंबर ई आ जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरण में को सही बनाने के लिए किन्हीं दो संख्या को परस्पर परिवर्तित करना चाहिए। अब देखिए आपका इसमें ऑप्शन से ही बनाना पड़ता है। पहले चलिए हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं। देखिए क्या करना है, तो 9 है 5 है, आपका क्या करना है जहाँ 5 है उसकी जगह 6 लिखना है, बदलना है। 6 लिख दिए, फिर आपका क्या है माइनस है, कोस्ट आपका क्या है 7 है, फिर आपका माइनस 12 है, फिर भागा क्या आपका यहाँ 3 है, तो यहाँ आपका 3 जाएंगे। फिर आपका क्या गुने 6 है, तो 6 जगह क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। बराबर क्या आना चाहिए आपका 0 आना चाहिए। यदि आपका 0 इधर आ गया तो आपका समीकरण सही है। अब देखो आपका क्या होगा 3 चौक 12 भाग दिए, 3 चौक 12 और आपका 7 में से 4 गया तो आपका 3 बचेंगे, यहाँ गुना 5 है। ठीक, यहाँ आपका 9 6 15 है। अब देखिए 15 5 या 15, 15 माइनस 15 आपका 0 आ गया, यानी आपका ए ऑप्शन आपका सर्टिफाई कर गया, इसीलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर का है देखिए इसको ऐसे लिखा है, इसी तरह इसको कैसे लिखेंगे। देखिए आपका क्या किया है, इसको ऐसे लिखा है एफ है, फिर आपका ए है, फिर बी है, एल है, आई है, एन है, जी है। ध्यान दीजिए इसको क्या किया 1 प्लस इधर किया है, तो आपका एफ के बाद जी आ जाएंगे। इधर आपका क्या है बी है, तो बी के बाद 1 प्लस किए तो सी आ जाएंगे। लेकिन आपका यहाँ क्या क्या एक माइनस किया है, आप माइनस कीजिए एक तो आपका जी आ जाएंगे। आपका एल को ऐसे ही एल लिखा है, यहाँ आपका क्या किया यहाँ +2 किया आप, यानी आई के बाद जे किया आ जाएगा। फिर आप यहाँ भी +2 कीजिए तो आपका जी के बाद एच आई आ जाएंगे। फिर आपका यहाँ कीजिए -2 कीजिए तो आपका क्या आ जाएगा -2 एल एम एन, यानी एल आ जाएंगे। ठीक, अब देखिए क्या यही तो आपका है, यही तो आपका यहाँ दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पर दिया सी जेड जी एल आई के एल के, यानी आपका क्या है इसी को ऐसे किया तो आपका ये आया है। इसी तरह हम इसको भी लिखेंगे। आप देखिए आपका क्या है टी है, आर है, ए है, फिर आपका आई है, एन है, ई है, डी है। ठीक, ऐसे लिखिए। एक प्लस इधर कीजिए तो टी के बाद आर एस टी, टी के बाद यू होता है, यू आएगा। यहाँ एक प्लस कीजिए तो बी आएगा। आर से एक माइनस पीछे जाइए, एक आप पीछे जाइए तो आर है, तो आर है तो आर से पहले आपका पी क्यू आर, तो आपका क्या आएगा तो क्यू आएंगे, यानी एक पहले जाएगा आपका क्या आ जाएगा आपका क्यू आ जाएंगे। ठीक, क्यू आ जाएंगे। आप याद देखिए आई को आई ही लिखना है, फिर आपका क्या करना है एन के बाद आपको 2 प्लस जाना है, एन के बाद ओ के बाद आपका पी आ जाएंगे। फिर आपका यहाँ डी है, डी के बाद 2 आगे जाइए तो डी के बाद आपका ई, ई के बाद एफ, यानी आपका एफ यहाँ आ जाएंगे। और आपका ई से 2 पहले जाइए तो सी आ जाएंगे। अब देखिए बी क्यू यू आई, बी क्यू यू आई एफ सी पी, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे।
ऑप्शन आपका बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 119 है। क्वेश्चन आपका है कि 1+1+8 आपका कार्ल्स पेई, यानी इसका संस्थापक कौन है? तो कार्ल्स पेई है। इसी तरह आपका आईपैड का संस्थापक कौन है? तो ये आपका स्टीव जॉब्स है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 120 है। आप देखिए कह रहा है इसके प्रयोग से हम किसे नहीं बना सकते हैं, इसके प्रयोग से हम किसे नहीं बना सकते हैं। आपका देखिए ऑप्शन सी में जो आपका एन है, देखिए एन है तो आपका इसमें कहीं भी एन है नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो ऑप्शन सी है इससे हम इससे नहीं बना सकते हैं। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। ये था आपका एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 था। ये आपका एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 था। तो इसी तरह से आपको हम प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। तो आप सुबह 7 बजे आप लैब जुड़ जाइए। प्रत्येक दिन आप सुबह 7 बजे हमसे लैब जुड़ जाइए और आप प्रैक्टिस सेट को बनाइए प्रत्येक दिन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए।